हेलो दोस्तों, ये है कक्षा 10वीं के कुछ महत्वपूर्ण बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले वैकल्पिक प्रश्न। देखते हैं अपने। हमारा पहला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो वो हो जाएगा पटना। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को है, किसने कहा था? तो वो प्रोफेसर मार्शल ने कहा था। अगला प्रश्न है, ईरान की मुद्रा है, तो ईरान की मुद्रा रियाल है। अगला प्रश्न है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, कहा था? प्रोफेसर हार्टले विट्स ने। अगला प्रश्न है, सिक्का किसके द्वारा चलाया जाता है? तो सिक्का वित्त विभाग केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है, कहा था? ट्रेस्कॉट ने कहा था। अगला प्रश्न है, कानूनी ग्राह्य होती है, तो कानूनी ग्राह्य जो है साक्ष्यपत्र, मुद्रा, यात्री चेक, ऋण, इनमें से मुद्रा जो है कानूनी ग्राह्य होती है। अगला प्रश्न है, मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में कितने सहकारी बैंक जिला स्तर पर कार्यरत हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या 196 है। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो हो जाएगा RBI। अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई। अगला प्रश्न है, भारतीय पूंजी बाजार डैश वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो हो जाएगा दीर्घकालीन। अगला प्रश्न है, मानव पूंजी के कितने घटक हैं? तो 5 घटक होंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? गैर सरकारी सेवा हो जाएगा सैन्य सेवा सरकारी है, रेल सेवा ये भी सरकारी है, वित्त सेवा सरकारी है, मॉल सेवा गैर सरकारी हो जाएगी। तो हमारा सही आंसर है मॉल सेवा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव पूंजी के घटक नहीं है? भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो पैसा जो है मानव पूंजी का घटक में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के कितने अंग हैं? तो राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के 2 अंग हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन साक्ष्यपत्र नहीं है? तो साक्ष्यपत्र डेबिट कार्ड ये साक्ष्यपत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो वित्तीय वर्ष हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो है वित्तीय वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में किस देश की अर्थव्यवस्था समाजवादी है? तो चीन की जो है अर्थव्यवस्था समाजवादी है। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय डैश को दिया जाता है? तो आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया जिले में हुई थी। अगला प्रश्न है, वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, ऐसा किसने कहा था? तो श्रीमती उर्सुला हिक्स ने ऐसा कहा था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।